दोस्तों, कोरा कागज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसका एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले हम आरआरबी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हैं, आरआरबी भोपाल की। और इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो 2024 में आरआरबी ने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली थी, जिसमें सबसे शुरुआत हुई थी आरपीएफ से। आरपीएफ का जो एसआई, फिर आरपीएफ का कांस्टेबल, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे। तो जो भी आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, उसका एक पैटर्न होता है कि पहले जो नोटिफिकेशन जिसकी सीक्वेंस वाइज आती है उसी सीक्वेंस से एग्जाम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आरआरबी के एग्जाम की जो नोटिफिकेशन थी उसमें सबसे पहले आरपीएफ का आया, CN1, फिर CN2 आरपीएफ का ही था। फिर इसके बाद जो थर्ड जो एग्जाम हुआ था CEN01 करके, ये एएलपी का था। फिर एएलपी के बाद फिर जो जो पोस्ट आई थी वो टेक्नीशियन थी और जेई थी, जूनियर इंजीनियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे CEN03 और CEN02 जो है, ये टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का नोटिफिकेशन आरआरबी ने दिया था। फिर उसके बाद CN4 और CN5 की जो नोटिफिकेशन थी वो आई थी, जिसमें कि CN4 जो है वो एनटीपीसी का जो सॉरी पैरामेडिकल का कैटेगरीज का था, और उसके बाद CN5 एंड 6 जो है वो एनटीपीसी से संबंधित था। जिसमें कि CN5 आप देख सकते हैं, ये जो 5 है वो ग्रेजुएट लेवल का है, और जो CN06 है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। इसका मतलब कि है 12th लेवल वाला एनटीपीसी का एग्जाम है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें से जो मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि एसआई का है, आरपीएफ कांस्टेबल का है, एएलपी है, और साथ ही यहाँ पे हमारा टेक्नीशियन का है और जूनियर इंजीनियर का है। तो ये सारे एग्जाम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे जो एग्जाम रह गए हैं उसमें पैरामेडिकल का कैटेगरीज का रह गया है और एनटीपीसी का दोनों एग्जाम रह गए हैं। और इसके बाद जो आप सभी को पता है कि ये 7 और 8 जो है वैकेंसी, ये अभी इनकी नोटिफिकेशन आई है, और अभी इन पे जो फॉर्म फिल की जो डेट है वो चल रही है। जो ग्रुप डी है, CN8 और CN7 है, वो है मिनिस्टीरियल पोस्ट का। तो इन दोनों पे अभी एप्लीकेशन चालू है। तो इन दो को अगर हम छोड़ दें तो अभी 3 ही ऐसे एग्जाम हैं जिनकी अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। जिनमें से पहला है पैरामेडिकल का जो पेपर है, और दूसरा और तीसरा है वो है एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल। तो आप सभी को पता होगा कि अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे महाकुंभ, जो कि यूपी में इलाहाबाद में अभी चल रहा है, और इसकी जो डेट है वो है हमारी 26 फरवरी तक जो है वो इसकी डेट रहने वाली है। इसका मतलब है महाकुंभ जो है वो 26 फरवरी तक रहेगा। इसका मतलब है अभी फरवरी चल रहा है और आज 2 तारीख है, और 26 फरवरी तक इसका जो महाकुंभ का आयोजन है वो होना है। इसकी वजह से जो रेलवे की जो बहुत सारी ट्रेन है या फिर रेलवे विभाग है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है महाकुंभ के आयोजन में, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, और काफ़ी वर्कलोड रेलवे के लिए पड़ गया है। तो हो सकता है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम उसके पहले पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फरवरी के बाद मार्च के 15-20 दिन के अंदर हमारा जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है उनकी इसमें पोस्ट जो होती हैं कम होती हैं, और साथ ही इसमें जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो भी कम होते हैं। इसलिए जो एग्ज़ाम है ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बचेंगे जो, इसका मतलब है हमारा जो मार्च है, मार्च के 15 से 20 दिन में हमारा पैरामेडिकल कैटेगरीज वाला जो फॉर्म है इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल से मई के बीच में होगी, क्योंकि जैसे ही पैरामेडिकल कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ दिन का गैप रहेगा, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर एडमिट कार्ड के बाद आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल और मई हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक का कुछ भी सिलेबस रह गया है, जैसे कि आपका सभी को पता हो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीएस जीके आपका आता है, जिसमें जीके जीएस का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो आपका अगर ये पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 70 प्लस आपका स्कोर नहीं हो रहा है, तो अभी आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम का। अभी आपको पूरा ध्यान आपकी स्टडी पर देना चाहिए, जिसमें आपको अपना जितना भी सिलेबस रह गया है, जिसमें करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और जनरल साइंस आपका बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, और कुछ टॉपिक्स जैसे CI SI, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, और आपका अगर रीजनिंग में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनको पूरा कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए।
इंतज़ार मत करिए एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एकदम से आएगा, उसका नोटिस आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम होने लगा। बाद में पछताना पड़े, उससे अच्छा है कि आप तैयार रहें। और अप्रैल मई हम मान के चल रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।